2 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे पीएम मोदी। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ विमान। स्वागत के लिए पत्नी के साथ मौजूद थे नेतन्याहू। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे नेतन्याहू। एयरपोर्ट पर गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। गर्मजोशी से स्वागत किए जाने पर पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी को कहा शुक्रिया। इंस्टा पर पोस्ट भी वीडियो किया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एयरपोर्ट के बाद होटल पहुंचे पीएम। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। पीएम के स्वागत में भारतीय और इजरायली कलाकारों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। देशभक्ति गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हुए पीएम। लगाया भारत माता का जय घोष। मेरा सपना आज पूरा होगा कि हम मोदी जी को देख पाएंगे। इतना प्राउड फील और एक्साइटेड हूँ कि हमारा आने पर पीएम सर आ रहा है, तो वेलकम के लिए हम लोग जेरूसलम तक आया। क्या बोलूँ कि इमोशन। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हमास को लताड़ा। कहा हम इजरायल का दर्द समझते हैं। भारत भी लंबे वक्त से आतंकवाद पीड़ित है। पीएम मोदी को इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम को सम्मानित किए जाने पर बधाइयों का लगा तांता। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पाने वाले पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इजरायली स्पीकर एम.के. ओहाना बोले भारत की नीति इजरायल से दोस्ती का सच्चा सबूत है। नेसेट में संबोधन के बाद पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ही कार में सवार होकर म्यूजियम के लिए रवाना हुए। यरूशलेम में पीएम मोदी ने एग्जीबिशन का दौरा किया। इजरायली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जानकारी दी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता बताया। बोले पीएम मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह। नेतन्याहू बोले पीएम मोदी इजरायल के सबसे पुराने दोस्त। यहूदियों की मदद के लिए भारत हमेशा खड़ा होता है। 2 दिवसीय जापान दौरे पर सीएम योगी। यूपी में निवेश के 11,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर। बता दें रियल एस्टेट सेक्टर में भारी भरकम निवेश होने वाला है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे विवादित पोस्टर होर्डिंग्स। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना की गई। नोट उड़ाने का वीडियो वायरल होने पर कुंवर प्रणव चैंपियन के साथ निशाना कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने और कहा कि पहले अपनी गिरेबान में झांके फिर उंगली उठाएं। करो कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है। वे हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में जब जैनी के बच्चा हो गया था हरक सिंह का, और हरक सिंह ने रो के रिजाइन करना पड़ा था रो धो के विधानसभा में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मेजर सेक्टर में आतंकी अड्डे से आईईडी बरामद। सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। बीकानेर में भारतीय सेना का खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास। ड्रोन स्वार्म, हैवी आर्टिलर, अपाचे रुद्र की सटीक स्ट्राइक देख पाकिस्तान के छूटे पसीने। एआई समिट के प्रदर्शन के दौरान का मामला। आरोपियों को गिरफ्तार करके लौट रही दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को शिमला पुलिस ने रोका। लंबी बहस के बाद छोड़ा। हिमाचल पुलिस का बयान। बता दें आपको चिरगांव के रिजॉर्ट से 3 लोगों की किडनैपिंग की मिली थी जानकारी। शिकायत पर शिमला थाने में केस दर्ज हुआ। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 5 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पेशी। पुलिस की मांग पर कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। 1 मार्च को फिर होगी पेशी। वायरल तस्वीर पर अवि मुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा कि दोनों बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ खड़े, हमसे उनका संबंध नहीं। तो वहीं पर आपको बता दें कि स्वामी अवि मुक्तेश्वर ने कहा कि मुक्तानंद पर लगाए गए जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए वो गलत है। जब गुरु सहित उपदेश चेला दोषी कैसे। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद विवाद में नया मोड़। एनएचआरसी तक पहुंची मामले की शिकायत। DK फाउंडेशन नाम की संस्था ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप है पावर का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। शंकराचार्य की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है यूपी की पुलिस। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा आरोप। कहा माघ मेले में बच्चों से किया गया कुकर्म अब सबूत मिटाने में लगे हुए हैं अवि मुक्तेश्वरानंद। अगर गुरु सच्चा होगा, अगर गुरु सही होगा, उससे गलत हो ही नहीं सकता। रुद्रपुर में नवाजी युवक से मारपीट का मामला। दूसरे समुदाय के लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की मामले की तफ्तीश। हरिद्वार में बोर्ड परीक्षा के दौरान धांधली। फर्जी कैंडिडेट बनकर दे रहे थे परीक्षा। 4 युवतियां और 3 युवक गिरफ्तार बताए जा रहे। एक संदिग्ध फरार है। महाराष्ट्र के 20 जिले में नकल माफिया सक्रिय। एग्जाम सेंटर में पर्ची पहुंचाता युवक कैमरे में कैद हुआ। प्रशासन पर भी उठे सवाल। रायबरेली में बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों ने किया हंगामा। ड्यूटी में तैनात शिक्षकों पर लगाए गए आंसर शीट के पन्ने फाड़ने के आरोप। हापुड़ से गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला पर केस दर्ज हुआ। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर शादी में गई थी। पति और बच्चों के साथ रहती थी।
राजस्थान के शेखावटी इलाके में पुरातत्व विभाग की बड़ी खोज। त्योंदा गांव में मिला रीढ़ का टीला। स्थल में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं के अंश भी मिले हैं। तो राजस्थान के पाली में बच्चा चोरी के शक में मां की बेटी की पिटाई हुई। पुलिस ने दर्ज किया केस। 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 11वीं के छात्रों से मारपीट। कमरे में बंद करके डंडे और बैल से पीटा गया। कई छात्र घायल बताए जा रहे। परिजनों ने जताया आक्रोश। एमपी की शिवपुरी में शौचालय तोड़े जाने का मामला। नगर पालिका टीम ने रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने किया पथराव। जयपुर में बदमाशों ने तलवार डंडों से 2 युवकों पर बोला हमला। दिन दहाड़े वारदात से इलाके में हड़कंप। केस दर्ज। आरोपियों की तलाश जारी है। अलीगढ़ में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने आई लड़की से छेड़छाड़। मुस्लिम युवक पर आरोप। लड़की के परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। बदायूं में बाइक खड़ी को लेकर 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात और घूसे। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। महाराजगंज में पुरानी रंजिश में महिला के साथ मारपीट। वीडियो सामने आने पर हरकत में आई पुलिस। तफ्तीश जारी है। बलिया में बारातियों से जमकर मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज। 3 आरोपी हिरासत में। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। लोहे की रॉड और लात घुसों से पिटाई की गई। युवक गंभीर रूप से घायल। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान की टोंक में युवक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में धुत कपल ने 20 मिनट तक किया हंगामा। तमाशबीन बने रहे लोग। महुआ में शराब के नशे में धुत कंडक्टर से महिला से अभद्रता। महिला ने किया हंगामा। वीडियो भी सामने आया। अलीगढ़ नगर निगम में कूड़े उठाने वाले कर्मचारी की दबंगाई। पैसे मांगे तो फिर ठेले वालों का कूड़ा वापस कर दिया। लोगों ने बनाया वीडियो। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन। रिश्वतखोर चौकी प्रभारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। केस रफा दफा करने के एवज में मांगी थी घूस। देवघर के बाबा काल ग्रुप का डमरू वादन। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा परिसर। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से रोमांचित करते वाला सीन भी सामने आया। 5 युवकों के साथ नजर आया चक्रधारा बाघिन। पर्यटक हुए रोमांचित। महोबा में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर पहुंचे युवक। हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ आ गई। आसपास के इलाकों में चर्चा है। कुशीनगर में नायब तहसीलदार पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप। अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा। धरने पर बैठे कार्रवाई की मांग की। देहरादून में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। 12 बीघा सरकारी जमीन पर खाली कराया गया कब्जा। 16 मकानों 4 अवैध प्लॉट्स पर एक्शन। हापुड़ में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। 32,500 वर्ग मीटर अवैध प्लॉटिंग हटाई गई। कार्रवाई में भूमाफियाओं से हड़कंप। कश्मीरी गेट में लॉरेंस के वकील दीपक पर फायरिंग का मामला। बॉक्सर गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। दीपक खत्री को बताया लॉरेंस का करीबी। नोएडा के लुक्सर दिन दहाड़े युवक की हत्या का मामला। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल बताए जा रहे। बदमाशों से पिस्टल कारतूस बरामद हुई। बदायूं में पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश घायल। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुई। मेरठ में सनकी युवक ने पत्नी के प्रेमी की गोली मारकर की हत्या। वारदात के बाद तमंचा लहराते हुए फरार हुए। वीडियो बनाकर कबूल किया जुर्म। गोरखपुर में सौतेली मां की हैवानियत। 3 साल की मासूम बच्ची की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। पति ने दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी गिरफ्तार हुआ। गोंडा में विवाहिता की संदिग्ध मौत। मरने से पहले बनाया था वीडियो। परिजनों ने कहा कि मुझे बचा लो, ससुराल वाले ले जाएंगे। 7 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कुशीनगर का मामला। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। रुड़की में क्रिकेट मैच के दौरान बवाल हुआ। जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में घायल लड़की की मौत हुई। आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस की टीम। राजस्थान की सिरोही में बदमाश का आतंक। युवक को घेरकर छीना मोबाइल। विरोध करने पर हमला भी किया गया। बहराइच में बैंक कर्मी पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने मारी गोली। धारदार हथियार से किया हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। लखनऊ रेफर हुआ। हरिद्वार के ढाबे में मामूली कहासुनी में बवाल। ट्रक चालक और युवकों के बीच मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज की एफआईआर। सहारनपुर में युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रास्ते पर बदमाशों ने बाइक अड़ाकर रुकवाई गाड़ी। पैसे लूट कर हुए फरार। उन्नाव में बाइक सवार दंपत्ति से लूट की वारदात। अज्ञात युवकों ने डरा धमकाकर लूटी ज्वेलरी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटे पुलिस की टीम। आगरा में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 25 साल से था फरार। लूट डकैती समेत कई केसेस दर्ज हुए। गोंडा में चोरी की वारदातों का खुलासा। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से बाइक लूट का सामान बरामद हुआ। सहारनपुर में लापता युवती मामले में नया ट्विस्ट। लड़की ने पंचायत में सुनाया फरमान। बोली युवक के साथ ही रहेगी। इंदौर में डीप फेक वीडियो से ठगी करने का मामला। 10वीं के छात्र को चाकू मारते हुए दिखाया गया। मां बाप को धमकाया। पैसे ना देने पर धमकी मारने का भी आरोप है। एटा में 2 दिन पहले शराब की दुकान में चोरी का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। जोधपुर में भीड़भाड़ वाले इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा हुआ। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गाड़ी से कैश और ज्वेलरी भी बरामद की गई। बलिया में बसपा विधायक कुमार शंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। बलिया के 3 ठिकानों पर आईटी का छापा।